हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शनि की अशुभता को दूर करने की और शनि को शुभ करने के उपायों के ऊपर। अगर आपकी कुंडली में शनि किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, या कुंडली में शनि नीच कर होकर बैठे, या किसी भी प्रकार से आपका कारोबार व्यापार पूरी तरीके से बंद होने के कगार पर आ गया है, आप शनि संबंधी अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को देख रहे हैं, तो इस खराब शनि को आप शुभ कैसे करें। अगर आप अपने जीवन में शनि संबंधी परेशानियां देख रहे हैं तो उनसे कैसे निकल सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी, ये सारे ही उपाय मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जब भी अगर कुंडली में शनि या कोई पापी ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्र से संबंध बनाते हैं, गुरु से संबंध बनाते हैं, युक्ति में बनाते हैं, दृष्टि में बनाते हैं, एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं, या किसी तरीके से ये संबंध बना रहे होते, तो आपकी लाइफ में जब सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु ये चीज़ें पीड़ित होती, तो आपकी लाइफ में आपका केतु भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और जब केतु डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है तो आपकी लाइफ की लग्जरी भी कम होने लग जाती है, आपके सर पे ऋण कर्जे भी चढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपके बेटे से भी संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं, आपकी कमर के नीचे की भी सारी प्रॉब्लम्स आपको कुछ ना कुछ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके पैरों में दर्द रह सकता है, कहीं ना कहीं आपको अर्थराइज जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है, घर में ग्रह कलेश रह सकता है, पैसों संबंधी परेशानियां दिक्कत चलती हैं, कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर देता है, कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, घर में ग्रह कलेश बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को हानि पहुंचना चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन ग्रहों से जुड़ी हुई रहती है। अगर आपकी कुंडली में शनि कहीं भी किसी भी प्रकार से सूर्य से संबंध बना रहा है, चंद्र से संबंध बना रहा है, गुरु से संबंध बना रहा है, तो ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। अगर चंद्रमा के संग में शनि संबंध बनाते, तो चंद्रमा के संग में जब शनि संबंध बनाते तो विषयोग बन जाता है, और उसके कारण आपका मन मस्तिष्क अशांत रहता है, रुपए पैसे की काफ़ी दिक्कत आती, घर में अधिकतर कलेश का माहौल बना रहता है, आप थोड़े से वहमी भी हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से लो जा होने लग जाता है। आप कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस शुरू करते तो वहाँ पर भी शनि आपको कभी सक्सेस नहीं होने देता। ये मैं पूरी कुंडली का एनालिसिस करके नहीं बोल रही हूँ, मैं ज़्यादातर जब ये युक्तियाँ बनती हैं या इनका आपस में संबंध बनता है तब अधिकतर ये चीज़ें देखने को मिलती है। चंद्र शनि मिलने से क्या होता है दोस्तों, आपका केतु खराब हो जाता है। केतु खराब होने से आपके जीवन से लग्जरियाँ हटने लग जाती, कहीं ना कहीं आपको बेटे संबंधी भी परेशानी होने लग जाती, कहीं ना कहीं आपको नाभि के नीचे से भी सारे रोग परेशान करने लग जाते, आपको असफलताओं का ग्रॉस आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ जाता है जब चंद्र शनि साथ में होते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्र शनि साथ में होने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार अगर शनि का संबंध सूर्य से बनता है और शनि सूर्य जब भी साथ में बनते तो ये आपकी सेहत की दिक्कत देते हैं, चाहे ये दृष्टि के संबंध में बन रहे हों, चाहे ये एक दूसरे के साथ युक्ति बनाकर बैठे हों, चाहे ये एक दूसरे के घर में बैठ गए हों किसी भी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सेहत संबंधी परेशानियों को बढ़ा देते, अर्थराइज की प्रॉब्लम आपको दे देते, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में स्ट्रगल, नौकरी में भी आपको स्ट्रगल पहले बहुत करना पड़ता है, फिर एक टाइम पीरियड के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक लाइफ पीरियड में नौकरी को लेके भी दिक्कतों को देखते हैं, सेहत को लेके भी आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती है। जब ये शनि गुरु के संग में संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं आपका जब गुरु के संग में संबंध बनाता है तो यूं तो शनि गुरु के संग में धर्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना बैड इफेक्ट देता ही है। ऐसे लोगों को मान सम्मान में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, इनके मान सम्मान में कमी हो जाती है, रुपए पैसे की भी खराबी कर देता है। तो कहीं ना कहीं जब शनि इस तरीके से आपको अशुभ फल दे रहा है, आप ये जीवन में अपनी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं,
कि आपके मान सम्मान में कमी हो रही है, या आप जानते हैं या आपको थोड़ा बहुत भी अनुभव है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे संग लाइफ में हो रही हैं, तो फिर इस शनि को शुभ कैसा किया जाए? अगर आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है और आप शनि को शुभ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको 400 ग्राम साबुत उड़द लेना चाहिए, 10 साबुत बादाम लेना चाहिए, एक सूखा नारियल लेना चाहिए बिना पानी वाला, जिसके अंदर पानी ना हो और वो खड़कता हो, आवाज़ आती हो। काले सफ़ेद तिल लेकर सरसों के तेल पे जो आपने नारियल लिया है उस पे पूरा सरसों का तेल लपेटिए, उस पे काले सफ़ेद तिल लपेटिए, उसको किसी भी काले कपड़े में रखिए और उसमें साबुत 10 बादाम रखकर उसको तेज जल प्रवाह जहाँ होता हो, जहाँ ऐसी कहीं नदी हो जहाँ पर पानी तेज बहता हो, वहाँ पर आप उसको जल प्रवाह हर शनिवार करने लग जाइए। अगर आप हर शनिवार नहीं कर सकते तो आप कम से कम महीने में 1 शनिवार करने लग जाइए। इससे आपकी कुंडली में अगर चंद्र शनि विषयोग बना हुआ है, अगर किसी तरीके से गुरु शनि की युक्ति बनी हुई है, या किसी भी तरीके से इनके संबंध बने हुए, या सूर्य शनि का संबंध बना हुआ है, चाहे युक्ति से, चाहे दृष्टि से, चाहे घर से, तो ये आपके जीवन में शनि संबंधी सारी ही परेशानी, रुकावटों को आपके जीवन से दूर करेगा। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय शनि की नेगेटिविटी, अंधेरे को, उसकी नकारात्मकता को कम करने का, अपने से दूर करने का, और आपके हर जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, या आपका असफलता का ग्रॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। तो बहुत छोटा सा उपाय लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव उपाय। अगर आपकी कुंडली में आप इस तरीके से चंद्र शनि को कहीं ना कहीं संबंध देखते हैं, अपनी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध देखते हैं, चाहे वो दृष्टि से हो, चाहे युक्ति से हो, चाहे आप गुरु शनि का संबंध देखते हैं, तो आप अपनी लाइफ में छोटे से प्रयोग को करके देखिए और आप देखिए जहाँ आपको असफलताएं हाथ लगती थी वहीं आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाती है। वैसे तो पूरी कुंडली एनालिसिस करके देखना पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने एक शनि को शुभ करने की जनरल रेमेडी बताई है। ये आप में से सभी लोग कर सकते हैं। आप चाहें तो हर शनिवार कर लीजिए, अगर आप चाहें तो इसको महीने के 1 शनिवार कर लीजिए। अब जो मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, जब भी मैं उनकी कुंडलियाँ एनालिसिस करती हूँ तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर मैं कोई भी उपाय बताती हूँ तो उन लोगों के संग में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है। घर के आसपास नदी का ना मिलना, बहता पानी ना मिलना, मंदिर ना मिलना, ये सारी ही प्रॉब्लम्स आती। तो आप लोग भी इस उपाय को कर सकते हो। और जो मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उनको किस तरीके से इस उपाय को करना चाहिए, आपको एक खड़कने वाला सूखा नारियल लेना चाहिए, सूखे बादाम लेना चाहिए, फिर आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए और उसके साथ में आप क्या करेंगे, काले सफ़ेद तिल ले लीजिए, एक एक पैकेट काले सफ़ेद तिल ले लीजिए, सरसों की बॉटल ले लीजिए और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप इसको दे दीजिए। अगर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देते हैं तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के दे दीजिए। आप भलाई से नारियल सूखा एक ही ले लीजिए, काले सफ़ेद तिल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, सूखे बादाम थोड़े से ज़्यादा ले लीजिए और कम से कम आप सरसों के तेल की एक बॉटल ले लीजिए और आप वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। इससे भी आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति भी नहीं मिलता है, आप नदी तक भी नहीं जा सकते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको हर शनिवार एक नारियल लेना चाहिए, साथ ही आपको 10 बादाम लेना चाहिए, काले सफ़ेद तिल लेना चाहिए और छोटी सी सरसों की तेल की बोतल लेनी चाहिए, काला कपड़ा सूती लेना चाहिए, उसमें सारी सामग्री को आप बांधिए और उसके बाद ले जाके आप किसी भी मंदिर में रख कर आना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो इसे हर शनिवार करिए, आप चाहें तो इसे महीने के 1 शनिवार करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि की जितनी भी अशुभता थी, जैसे भी शनि ने चंद्र के संग संबंध बनाया हो, सूर्य के संग संबंध बनाया हो या गुरु के संग संबंध बनाया हो, दृष्टि से बनाया हो, युक्ति से बनाया हो, किसी भी तरीके से घरों में फेरबदल कर कर बनाया, तो आप आपकी लाइफ में स्ट्रगल से बच जाएंगे। जो आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, जो आपको असफलता का ग्रॉस आपके जीवन में कहीं ज़्यादा था, वो अब सफलता या सक्सेस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप अपने जीवन में असफलताओं को ज़्यादा देखते हैं, पैसों की तंगी को ज़्यादा देखते हैं, घर में ग्रह कलेश को ज़्यादा देखते हैं, आप अपने आप को डिप्रेशन में ज़्यादा देखते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम होता हुआ देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान में लगातार हानि होती हुई देखते हैं, रुपए पैसे के हालात अच्छे नहीं देखते, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत जनरल रेमेडी है लेकिन इसको आप सभी लोग कर सकते हैं। इस उपाय को करने से किसी प्रकार का
का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्ञात है कि आपको इस प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिए। आप चाहे तो सप्ताह में 1 शनिवार करिए, आप चाहे तो हर शनिवार करिए, तो बेहतर रिजल्ट देख पाएंगे इसके। और नहीं तो कम से कम आप महीने में 1 शनिवार करना शुरू कर दीजिए। जिस कारोबार में ताला लगने की नौबत आ गई थी, वही कारोबार का ताला आप खुद खोल देंगे ये छोटे से उपाय करने के। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।